हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं मोहन आपका यूपीएससी स्टेट पीसीएस फाउंडेशन बैच में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे आपका कल का जो लेक्चर था वो केमिस्ट्री के ना आने की वजह से आपका जो स्टार्ट किया गया था ज्योग्राफी का मानचित्र चैप्टर अशोक सर ने बनाया था। ठीक है सर, क्योंकि जो बच्चों जो भी एग्जाम गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है उसमें ज्योग्राफी का भी एक बहुत बड़ा मेन है उद्देश्य होता है। ठीक है बच्चों, तो जो आप कल का चैप्टर गया था और उसमें कोई डाउट हो तो आप अशोक से आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो फोर्थ लेक्चर था केमिस्ट्री का, तो उस लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था, आपको कोलाइड पढ़ाया था। ठीक है बच्चों, तो कोलाइड में क्या पढ़ा था, कोलाइड कैसा होता है बच्चों बताओ, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था कोलाइड में, कोलाइड एक कैसा कैसा विलयन था, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। सबसे नंबर पॉइंट क्या था, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड के विलय में कणों को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, पहला क्या था, विषमांगी मिश्रण होता है, दूसरा सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, तीसरा कोलाइड में विलय के कण विलायक से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, नहीं पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे क्या बताया हमने, जेल, पायस, सोल, एरोसोल, और क्या बताया था हमने, लास्ट क्या था, लास्ट था हमारा हाइड्रोसोल। ठीक है, सोल को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। सोल कौन होता है, ठोस में द्रव का मिश्रण। ठीक है, और जेल क्या बताया था, द्रव में द्रव का मिश्रण। ठीक है बच्चों, पायस में क्या बताया था हमने, द्रव में द्रव का मिश्रण। ठीक है, और हाइड्रोसोल में क्या बताया था, हवा में द्रव का मिश्रण। ठीक है बच्चों, और इसी तरह एरोसोल में क्या बताया था, हवा में ठोस का मिश्रण। ठीक है, सभी बच्चों ने अच्छे से नोट्स बना रखे होंगे और सबको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। निलंबन क्या करते हैं बच्चों, निलंबन। निलंबन निलंबन ठीक है बच्चों, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, निलंबन क्या होता है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, निलंबन एक विषमांगी विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, ये ग्रीन आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा है, विजिबल है बच्चों, बोर्ड पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम इसमें ब्लू में कर लेते हैं, फिर भी आप लिख लेना कौन सा होता है, विषमांगी। कोलाइड भी विषमांगी था और ये भी क्या है, विषमांगी ही मिश्रण है। ठीक है, दूसरा क्या है, निलंबन के में विलय के कणों को नग्न आंखों से देखा क्या सकता है, जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, निलंबन में विलय विलय के कण विलय के कणों को नग्न नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, नंबर 1 क्या है, यह है निलंबन है, क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, जिस प्रकार से कोलाइड होता था इस प्रकार से क्या होता है, निलंबन होता है। और निलंबन में क्या होता है, निलंबन में विलय के कणों को नग्न आंखों से, मतलब ऐसी आंखों से हम अगर देखने लगे तो उस आंखों से क्या हो सकता है, देखा जा सकता है। जैसे मान के चलो एक बीकर लिया हमने, एक बीकर में हमने क्या भर लिया, विलायक भर लिया। ठीक है, विलायक क्या होता है, जिसमें कोई चीज घोली जा रही है। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिया है, मिट्टी ले ली, क्या ले ली, मिट्टी ले ली, मिट्टी को हमने इसमें डाल दी बीकर में। ठीक है, और उसको हिलाया। ठीक है, तो क्या बन गया, निलंबन बन गया, विलय के अंदर बन गया, निलंबन बन गया। तो क्या होगा, जल के अंदर हम नग्न आंखों से मट्टी घुली हुई देख सकते हैं ना, तो उसी प्रकार से क्या होगा, इसमें क्या होगा, निलंबन जो विलयन होगा उसमें जो विलय के कण होंगे, जैसे मिट्टी है, विलय क्या है, मिट्टी है, तो इसके कणों को क्या होगा, नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये पॉइंट, नोट कर लो से।
अगला पॉइंट, निलंबन में विलेय के कणों को पृथक किया जा सकता है, समझ में आया बच्चों? अगर चाहे तो पानी और मिट्टी में से क्या कर सकते हैं, मिट्टी को हम उसमें से अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। जो विलायक होता है, विलायक में से विलेय के कणों को क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, उदाहरण के लिए निलंबन का उदाहरण लिख देते हैं। उदाहरण में लिख लेना आप ऐसे ही। उदाहरण में है पानी में मृदा, या कंकड़। पानी में मृदा, या कंकड़। समझ में आया बच्चों? अगर पानी में हमने कोई कंकड़ डाल दिया बिजली की, तो क्या कर सकते हैं, उसके पर देखो सबसे नंबर यह एक विस्मांगीय मिश्रण होता है, और ठीक है। विलेय जब पानी में कंकड़ डाल देंगे तो विलायक के कणों को नग्न आंखों से देख सकते हैं, पानी में कंकड़ पड़ी है तो देख सकते हैं। तीसरा क्या है, निलंबन में विलेय के कणों को एक दूसरे पृथक कर सकते हैं, ठीक है। जब मृदा या कंकड़ पड़ी होगी तो कंकड़ निकाल के अलग रख सकते हैं पानी में से, इसमें क्या होगा, अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आया बच्चों? इसको नोट कर लो। आज ब्लैक मार्कर नहीं है बच्चों, ये बोर्ड वगैरह सब चेंज कराया, पहले वो कटिंग वाला था, नया बोर्ड लेकर आया आपके लिए। मैं बिठा देता हूँ, आगे चलते हैं। अगला हेडिंग है पदार्थ के भौतिक, ऊपर यहां तक दिख रहा है बच्चों, पदार्थ दिख रहा है। पदार्थ के भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन में अंतर, ठीक है। जो हम पदार्थ पढ़ रहे थे, सॉलिड, द्रव, गैस, ठीक है, प्लाज्मा या क्या था, पीवीसी, ठीक है, वो जो पढ़ रहे थे हम सारे पदार्थ थे, तो पदार्थ में क्या करना है, उनकी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है, द्रव, सॉलिड, गैस में, ये सब चीज हमें क्या है, अब पढ़ना है, ठीक है। पहले हेडिंग डाल लेते हैं भौतिक परिवर्तन, पहले डाल लेते हैं सिर्फ भौतिक परिवर्तन। ये हेडिंग डाल दी बच्चों आपने, भौतिक परिवर्तन डाल दिया। इसके बाद सिंपल से इसको लिखना भौतिक परिवर्तन, ठीक है। फिर पहला भौतिक परिवर्तन पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे क्या, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है बच्चों। भौतिक परिवर्तन में ऐसे पदार्थ जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था, रंग, आकृति, आकार में परिवर्तन होता है, भौतिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन होता है पर रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। क्या लिखते हैं इसमें, सीधा सीधा डेफिनेशन, ऐसे पदार्थ जिसमें पदार्थ की केवल, ऐसे पदार्थ जिसमें भौतिक अवस्था जैसे रंग, आकार,
रंग आकार, ठीक है, रंग आकार व आकृति, आकृति, ये तो क्या होगी भौतिक अवस्था, उसका रंग, उसका आकार, उसकी आकृति क्या होगी भौतिक अवस्था होगी, में परिवर्तन होता है, में परिवर्तन हो तथा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक गुण अपरिवर्तित हो, क्या कहलाती है भौतिक परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। समझ में आया? देखो भौतिक अवस्था क्या होती है, पदार्थ, सॉलिड, द्रव, गैस, ठीक है, तीनों में क्या होता है ऐसे पदार्थ जिसमें भौतिक अवस्था कौन होती है, रंग हो उसका, जो पदार्थ है उसका कलर, उसका आकार किस शेप में है वो, ठीक है बच्चों, और उसकी आकृति किस आकृति का बना हुआ है, उसमें तो परिवर्तन होगा, ठीक है, पर लेकिन क्या होगा रासायनिक गुण अपरिवर्तित होंगे, तो वह अवस्था क्या कहलाती है भौतिक परिवर्तन कहलाती है, ठीक है। जैसे दूसरा इसमें लिख देते हैं पॉइंट, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय प्रकृति की होती है, भौतिक परिवर्तन ठीक है, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय प्रकृति की होती है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भौतिक परिवर्तन किस प्रकृति की होती है, किस प्रकृति की होती है उत्क्रमणीय प्रकृति की होती है, ठीक है। क्या होता है, जैसे पदार्थ जिसमें भौतिक अवस्था में रंग, आकार, आकृति में परिवर्तन हो तथा रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहे, क्या कहलाती है भौतिक परिवर्तन कहलाती है। किस प्रवृत्ति की होती है उत्क्रमणीय प्रवृत्ति की होती है। जैसे उदाहरण में ले लेते हैं, कागज का फटना, कागज का फटना। अब देखो मैं एक कागज ले लेता हूं भाई, ठीक है, एक कागज लिया मैंने, कागज को मैंने अगर उसको फाड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा उसका कलर ऐसी कैसी रहेगा, ठीक है ना, आकार उसका दो टुकड़े में कट जाएगा, आकार चेंज हो जाएगा, ठीक है, आकृति उसकी अलग रहेगी, ठीक है, आयतन उसका उतना ही रहेगा, क्षेत्रफल उसका उतना ही रहेगा, ठीक है। तो क्या रहेगा, ऐसे पदार्थ जिसमें भौतिक अवस्था में रंग, आकार, आकृति में परिवर्तन हो, देखो रंग में तो नहीं हुआ, आकार में हो गया, ठीक है। अगर मैंने कागज का टुकड़ा अगर ये लिया है, ये कागज का टुकड़ा लिया है और मैंने यहाँ दो भाग में है फाड़ दिया है, ठीक है, तो दो टुकड़े हो गए, तो इसमें क्या होगा, इसका जो आकृति, इसका जो साइज है उसमें तो अंतर हो गया ना, पहले ये इतनी हाइट की थी, अब ये कितनी होगी, सिर्फ इतनी बची, ठीक है, फटने के बाद इतना बचा, तो क्या हुआ आकृति में या आकार में परिवर्तन हो गया है, पर रासायनिक गुण, कागज तो कागज ही है, तो केमिकल रिएक्शन तो इसमें हुई नहीं, ठीक है। इस प्रकार की अवस्था क्या कहते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अगला उदाहरण, लकड़ी का कटना, लकड़ी का कटना, ठीक है, जब लकड़ी को काटेंगे आरी से तो क्या होगा भौतिक आकृति में परिवर्तन होगा, ना कि उसमें कोई रासायनिक, उसके कोई रासायनिक गुण में अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि लकड़ी की जगह वो क्या बन जाएगा, कोई धातु बन जाए, ठीक है। धातु से चादर का निर्माण, धातु से चादर का निर्माण, ठीक है, धातु से चादर का निर्माण, ठीक है। और क्या धातु में और लिख देते हैं बल्ब का जलना, ठीक है, जो घर में बल्ब होते हैं उसमें लिख देते हैं क्या, बल्ब का जलना। जब घर में कोई बल्ब लगा होता है और जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तो क्या होता है, धातु क्या होता है बस सिर्फ हीट होता है, हीट होने के कारण क्या होगा वो बाहर रोशनी फेंकता है, ठीक है, ना कि क्या करता है उसमें कोई केमिकल रिएक्शन होती है। हाँ, अगर बल्ब का कंच
हल्का सा क्रैक हो गया और उसके अंदर बल्ब के अंदर ऑक्सीजन गैस उसके अंदर आ गई, ठीक है, तो क्या होगा, धातु का जो टुकड़ा होगा उसका जो टंगस्टन का तार होता है वो फिलामेंट क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। वो जब वो फ्यूज होगा तो उसमें क्या होगा, उसने वायु के साथ क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया कर ली है, ठीक है। तब अगर बल्ब की जगह हल्का सा कांच रखने में अगर ऑक्सीजन उसके अंदर जाती है, फिर इसमें भौतिक परिवर्तन में नहीं आएगा, फिर किसमें आएगा, वो रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसको इतना लिख लो इसको, फिर पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। रफ कर दो बच्चों। भौतिक परिवर्तन में एक द्रव और बनाना है ना, ठीक है, क्या बनाना है, लिखना है ठोस, द्रव और क्या लिखना है, गैस, ठीक है। साइन के लिए दूसरा बना लेता हूँ, सिंपल ले लेता हूँ, हरा वाला। ये रिएक्शन करेगा केमिकल, इससे पहुंचेगा, ये इससे पहुंचेगा, ठीक है, ये इससे पहुंचेगा, ये इससे पहुंचेगा, ठीक है। परिवर्तन क्या हो रहा है, देखो ये पदार्थ है, ठोस द्रव गैस क्या है, पदार्थ है। अगर ठोस को हम द्रव फॉर्म में लेके आ रहे हैं, ठीक है, और उसके आकार में अंतर हो रहा है, ना कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो क्या इसमें आएगा, भौतिक परिवर्तन में हो रहा है। और द्रव से गैस में जा रहा है, भौतिक परिवर्तन, कोई रासायनिक क्रिया नहीं हो रही है, तो क्या होगा, वो भी इसमें आएगा भौतिक परिवर्तन में। हाँ, अगर ये कन्वर्ट हो रहे हैं और उनके रंग आकार आकृति की जगह कुछ ना कुछ उसमें केमिकल रिएक्शन भी हो रही है, तो किसमें आएगा, रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है बच्चों। ये बिल्कुल ठीक, इसके नीचे जो डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे इसको लिख लेना, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है बच्चों, हेडिंग डाल लेना, रासायनिक परिवर्तन। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों, ऐसे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसमें भौतिक परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन भी हो, वह क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, कहलाता है, ठीक है बच्चों। ऐसे पदार्थ जिसमें भौतिक परिवर्तन के साथ साथ भौतिक परिवर्तन, रंग रूप आकार, जो मैंने बताया था, रंग आकार व आकृति के साथ साथ उसमें रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा हो, तो क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे मैंने अभी बल्ब का एग्जाम्पल बताया था, अगर बल्ब का कांच हल्के से क्रैक हो जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाती है बल्ब के अंदर, तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद फिलामेंट जब जल जाता है तो एक तरीके क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो उसमें भौतिक परिवर्तन तो हुआ पर लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन भी हुआ, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया भी हुई। रासायनिक अभिक्रिया होने के साथ साथ क्या कहलाएगा, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। अगले को रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय
अनु उत्क्रमणीय अनु उत्क्रमणीय अनु उत्क्रमणीय प्रकृति की होती है। ठीक है, कैसे होती है? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अनु उत्क्रमणीय प्रकृति की होती है। वो किस पहली वाली कौन सी? उत्क्रमणीय प्रकृति की होती है। ठीक है, भौतिक अवस्था कैसी होती है? उत्क्रमणीय होती है। वो किसकी होती है? अनु उत्क्रमणीय प्रकृति की होती है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कागज का जलना, कागज का जलना, तो बेटा कागज हुआ, कागज का क्या हुआ? उदाहरण में लिख लेना, कागज का जलना। ठीक है बच्चों, देखो जब हम किसी कागज को हम जलाएंगे तो क्या होगा? वो जल के क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। उसकी आकृति क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? किसके संपर्क में जल रहा है? ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद क्या हो रहा है? जल रहा है। तो भौतिक परिवर्तन भी हो रहा है, साथ के साथ क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया भी इसमें हो रही है। जलने की जो क्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार का एग्जाम्पल क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, जैसे मोमबत्ती की बत्ती का जलना। ठीक है, मोमबत्ती की बत्ती का जलना, जो भी क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है बच्चों, और क्या है? दूध का दही में कन्वर्ट होना, दूध का दही में बदलना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जब दूध को पका करके रख देंगे तो उसमें क्या होगा? जब उसमें थोड़ी वो जामन वगैरह जो बोलते हैं उसको डाल देते हैं, उसमें क्या होगा? केमिकल रिएक्शन अभिक्रिया शुरू हो जाती है, जिसे बोलते हैं किण्वन क्रिया। तो दूध का जब दही में बदलना होता है, वहां पे क्या हो रही है? उसकी फिजिकल भौतिक अवस्था के साथ साथ क्या हो रहा है? दूध क्या फॉर्म में था? द्रव फॉर्म में था। दूध किस फॉर्म में था? द्रव फॉर्म में था। और दही किस फॉर्म में आ जाती है? एक सॉलिड नहीं बोल सकते, किस तरीके से आ जाती है? जेल के रूप में हो जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो दूध का दही में क्या हो रहा है? उसकी भौतिक अवस्था भी चेंज हो रही है और उसकी भौतिक अवस्था के साथ साथ क्या हो रहा है? उसमें रासायनिक अभिक्रिया भी हो रही है, तो उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों, आगे फलों का पकना, फलों का पकना। ठीक है, ये सब क्या चीज क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक अवस्था के साथ साथ रासायनिक अभिक्रियाएं भी जिसमें होती है या रासायनिक परिवर्तन भी जिसमें होता है वो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और भौतिक परिवर्तन क्या कहलाता है? जिसमें सिर्फ क्या होता है? भौतिक अवस्था, रंग, आकृति, आकार में ही परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, वो कैसे कहलाती है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये 2-3 टॉपिक जो मैंने आज पढ़ाए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या पढ़ाया हमने? ये सबसे पहले क्या पढ़ाया था हमने? निलंबन। ठीक है, निलंबन क्या था? वह एक विषमांगी होता है, नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं विलेय के पदार्थ। ठीक है, और विलेय में से विलेय के पदार्थों को एक दूसरे से पृथक भी किया जा सकता है। ठीक है, फिर पढ़ाया भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या था? ऐसे पदार्थ जिसमें क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिसमें भौतिक परिवर्तन, पदार्थ की वह अवस्था में भौतिक परिवर्तन, रंग, रूप, रंग, आकार, आकृति में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, किस प्रकृति का होता है? उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। उसके बाद क्या पढ़ाया हमने? उसमें जैसे कागज का फटना। ठीक है, एग्जाम्पल में इसमें क्या बताया? रासायनिक परिवर्तन में ऐसे परिवर्तन, पदार्थ के ऐसे परिवर्तन जिसमें क्या होता है? भौतिक परिवर्तन के साथ साथ क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन भी होता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार का होता है? प्रकृति का होता है, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। ठीक है, जैसे कागज का जलना, फलों का पकना, ठीक है, दूध का दही में बनना, ठीक है, मोमबत्ती में से बत्ती का जलना। ठीक है, ये मैंने आपको आप रिवाइज भी करा दिया, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, अगर ये 3 टॉपिक में से कोई सा भी कुछ समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, थैंक यू क्लास।